हाँ जी। दोस्तों सबसे पहले प्लीज ये देखो, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, और जिसके अंदर सबसे पहले बता रहा हूं अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव और सबसे पहले अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। पहले फॉर्मूला बता रहा हूं। फॉर्मूला ये है सर, सिग्मा पी आर अपॉन में एन। बड़ा सिंपल सा और बेसिक सा फॉर्मूला है। हाँ, यहां पे आपको ये बता दूं कि आपका जो प्राइस रिलेटिव है वो है P1 अपॉन में P0 और मल्टीप्लाई बाय 100। P1 अपॉन में P0 और मल्टीप्लाई बाय 100। दोस्तों ये देखो, किसी ने कहा कि सर देखो, जब आप प्राइस रिलेटिव निकालोगे ना, तो जब आप प्राइस रिलेटिव निकालोगे तो आप क्या करोगे? P1 अपॉन में P0 मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने कहा हाँ। कहते देखो, जब P1 को P0 से कंपेयर करोगे तो किलोग्राम का कंपैरिजन किससे होगा? किलोग्राम से। लीटर का लीटर से, मीटर का मीटर से, पैकेट का पैकेट से। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर? कहता है उसके बाद उन सबका टोटल कर देना। मैंने कहा सुन, मैं टोटल नहीं करने दूंगा तेरे को। कहता है क्यों? मैंने कहा क्योंकि 1 किलोग्राम में, बी लीटर में है। जब पहले टोटल नहीं करने दिया तो अब क्यों टोटल कर रहा है? कहता है सर पहले और अब में फर्क है। मैंने कहा कैसा फर्क? कहते हैं जब आपने प्राइस रिलेटिव निकाला तो अब ये सारे के सारे किस में आ गए? परसेंटेज। सारे के सारे किस में आ गए? तो अब अगर ये परसेंटेज में आ गए तो अब इनका एडिशन किया जा सकता है, क्योंकि अब इनका यूनिट ऑफ मेजर अलग अलग नहीं बल्कि सेम। और इस तरीके से आपका फॉर्मूला बना कौन सा? अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है। लेकिन सुनो, एक कॉन्सेप्ट ये है, कहा जाता है कि जब भी डेटा परसेंटेज में हो तो उसके लिए ज्यादा सुटेबल कौन सा होता है? ज्योमेट्रिक मीन। तो बेटा, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला लिख लो। और हालांकि मैं अभी कैलकुलेटर का शॉर्टकट बताता हूं, उससे ही करेंगे हम। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है इससे हम नहीं करेंगे। और याद है ज्योमेट्रिक मीन को क्या करते थे? सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके उनका nth रूट। अगर दो वैल्यू होती है, ज्योमेट्रिक मीन का बेसिक आइडिया दे देता हूं। अगर जैसे दो वैल्यूज है, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर दो? स्क्वायर रूट। तीन वैल्यूज है तो तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या कर दो? क्यूब रूट। चार वैल्यू है तो चारों को मल्टीप्लाई करके फोर्थ रूट। ऐसे चलता रहता है। तो वो वाला शॉर्टकट लगाएंगे। ठीक है, पहले लिख लो फिर मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। डन हो गई बात? कहाँ दिख रहे हैं यार? दिख रहे हैं? हाँ जी, क्या कह रहा बेटा? सीएम का फॉर्मूला अभी दिखा देता हूं। आओ जरा यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। भाई प्लीज ध्यान देना। ये लो। अब थोड़ा बस ध्यान देना एक बार मैं कैसे कर रहा हूं। बहुत ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत ही नहीं है, बहुत बेसिक है, आराम से हो जाता है पूरा चैप्टर ही। लेकिन हाँ, अगर नहीं पढ़ोगे फिर नहीं होगा।
ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े हो जाएगा, जब पढ़ने के बाद ही होगा। इधर देखो सभी दोस्तों, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, ये बेस ईयर का प्राइस को क्या बोलते हैं, P0, और करंट ईयर के प्राइस को क्या बोलते हैं, P1। ऊपर आपको दिख ही रहा है बेटा जी, क्या पूछा है क्वेश्चन ने, यूजिंग मेथड ऑफ रिलेटिव्स लगाना है, यूजिंग अर्थमेटिक मीन एज एन एवरेज। तो ये देखो मैं कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले मेरा तरीका देखो कैलकुलेटर पे, बेटा ऊपर वाला P0 है, नीचे वाला P1। तो मैंने क्या करा, 7 डिवाइडेड बाय 5। एक तरीके से क्या कर रहा हूं, P1 डिवाइडेड बाय P0। भाई यही था ना प्राइस रिलेटिव, P1 डिवाइडेड बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100 ना बाद में देख लेंगे, सबके साथ ही तो 100 करना है। तो मैं बार बार ना करके सीधा कब करूंगा, लास्ट में। तो ये लो, P1 अपॉन में P0, फिर इक्वल टू, कैलकुलेटर निकाल लो बेटा अगर लाए हो तो। अगला 10 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू, ठीक है। और उसके बाद जीटी दबा दो। बेटा मैं आपको बता दूं, आपका जो अर्थमेटिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव था, उसका फॉर्मूला था सिग्मा PR अपॉन में एन। ये जीटी दबाने से पता है क्या हुआ, ये सारे के सारे प्राइस रिलेटिव का क्या आ गया, टोटल। ये सब प्राइस रिलेटिव है और इनका क्या आ गया, टोटल। और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कमोडिटी कर दो, कितना, 4। लेकिन आंसर किस में चाहिए होता है, परसेंटेज में। तो आखिरी में मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 100, और इक्वल टू दबाओ, जल्दी बताओ आंसर क्या आया। और यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब दिया है प्रशांत, और एक बच्चे ने पहले भी लिखा था 148.25। पहले बताओ क्लियर है, आसान ही है, मेथड भी आसान है ये वाला तो, और कैलकुलेटर पे और आसान हो गया, कुछ करना नहीं पड़ रहा ना ज्यादा। ठीक है। हाँ, अगर तीन प्रोडक्ट होते तो डिवाइड बाय 3, 4 प्रोडक्ट है तो डिवाइड बाय 4, 5 प्रोडक्ट है तो डिवाइड बाय। डन। अच्छा जी, समझ में आ गई बात। दोस्तों हाथ के हाथ मैं तुम्हें ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव भी वर्क करवाई देता हूं। तो इससे हो गया, ठीक है। आप भी कर लो अगर करना है तो, ठीक है चलो। तो यहां पे मैं बता रहा था आपको कि अर्थमेटिक मीन सिखा दिया। अर्थमेटिक मीन तो आसान था, ज्योमेट्रिक मीन में थोड़ी दिक्कत आती है, तो ज्योमेट्रिक मीन को पहले सिखा देते हैं। ये देखो, एक मैं इसी क्वेश्चन को ही करवा देता हूं ज्योमेट्रिक मीन से। मैं इसी क्वेश्चन को करवा देता हूं किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। यहां पे मैंने अर्थमेटिक मीन कट कर दिया और ज्योमेट्रिक मीन। सुनो भाई प्लीज, ये देखो अब कैसे करूंगा, करना तो वही है, ये P0 और ये P1। तो दोस्तों देखना जरा ध्यान से, 7 डिवाइडेड बाय 5, ये पहला प्राइस रिलेटिव आ गया, 7 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय दूसरा प्राइस रिलेटिव। क्योंकि मैंने बोला था ना सारे ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, जितने नंबर्स का जीएम निकालना है उन सबका मल्टीप्लाई, और फिर उतना ही रूट। तो मल्टीप्लाई बाय अगला प्राइस रिलेटिव 10 डिवाइडेड बाय 8, मल्टीप्लाई बाय अगला प्राइस रिलेटिव 32 डिवाइडेड बाय 25, मल्टीप्लाई बाय अगला प्राइस रिलेटिव 12 डिवाइडेड बाय 6। समझ गए। उसके बाद इक्वल टू दबा दो, क्या कर दो, इक्वल टू। बेटा ये आ गया सारे प्राइस रिलेटिव का मल्टीप्लीकेशन। क्या है ये, सारे प्राइस रिलेटिव का मल्टीप्लीकेशन। अच्छा सुनो, यहां पे प्लीज, यहां पे कितने कितने प्रोडक्ट हैं, 4। तो हमें कौन सा रूट निकालना होगा, फोर्थ रूट। कौन सा रूट निकालना होगा, फोर्थ रूट। निकालने की शॉर्टकट क्या होगा, स्क्वायर रूट बस कितनी बार दबा दो,
नहीं, सिर्फ 2 बार। स्क्वायर रूट कितनी बार दबा दो? 2 बार। जल्दी से बताओ। और मल्टीप्लाई बाय 100। और मल्टीप्लाई बाय 100। 0.48। बोलो ठीक है। डन हो गई बात। लेकिन एक दिक्कत है यार, ये ना ऐसे स्क्वायर रूट 2 बार दबा के काम बन गया। लेकिन ये फोर्थ रूट था तो ठीक था। कल कर सकते। तो उसका शॉर्टकट ट्रिक है, बता। वो यहां भी लग सकती थी, लेकिन मैंने अभी वो नहीं लगाई। मैं सिखा देता हूं पहले। ठीक है। और ये देखो प्लीज। जैसे यहाँ पे इस बच्चे ने पूछा कि सर 5 बार करना, 3 बार करने का, इसका तो कोई शॉर्टकट है ही नहीं। है। और ये देखो सभी बच्चे लिखेंगे हाउ टू फाइंड nth रूट। पहले बता चुका हूं, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को आता हो। भाई देख, अगर कभी भी x की पावर जैसे 1/n, मैं बता दूं देख भाई, इसको ऐसे लिखना या ऐसे लिखना एक ही बात है। और एक और जानकारी दे दूं, ये जो रूट वाली पावर होती है ना, इसका नाम होता है रेडिकल पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो रूट का साइन होता है, रूट के साइन को पता है क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। आप लोगों को बताया हुआ है ना पहले। हाँ, तो मैंने इसीलिए दोबारा बता दिया, जिससे कि जिसको ने नहीं सुना था पहले, वो दोबारा इस बात को सुन ले। अब सर इसका शॉर्टकट क्या बनेगा? तो वही बता रहा हूं, देख बेटा। जिस भी नंबर का कोई सा भी रूट निकालना हो, तो सबसे पहले क्या करेगा बेटा तू? प्रेस करेगा वो नंबर। लाइक, प्रेस कर एक्स। उसके बाद स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट प्रेस कर 12 टाइम्स। कितनी बार? 12 टाइम्स। उसके बाद -1 करो। ठीक है ना? और उसके बाद डिवाइड करो। कितना रूट निकालना है, यहां पे कितना रूट निकालना था? तो डिवाइडेड बाय एन। और +1 करने के बाद मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू भी बार बार प्रेस करोगे। कितनी बार? अच्छा। हाँ जी। मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू कितनी बार? 12 टाइम्स। ठीक है। तो ये बेसिकली आपका क्या बताया मैंने, nth रूट निकालने का तरीका। अब देख, एक काम कर। अभी जो आंसर निकाला था ना, उसी पे अप्लाई करके देखते हैं। फोर्थ सुनो, इधर देखो सभी पहले। स्क्वायर रूट होता तो रूट कितनी बार दबाते हैं? 1 बार। फोर्थ रूट में, फिर एट्थ रूट में 3 बार। ये 2 की पावर चल रही है। 2 की पावर 3 8। फिर एट्थ रूट के बाद सीधा 16th रूट होता तो रूट कितनी बार दबाते हैं? 4 बार। लेकिन बीच में और भी तो बहुत सारे रूट हो सकते हैं, क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सेवंथ रूट। ठीक है ना? बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो उनके लिए फिर क्या लगेगा? नीचे वाला। और मैं ऊपर वाले इसी पे ही मैं दोबारा से करके दिखाता हूं। ये देखो भाई। यार वैल्यू बताओगे क्या क्या थी? सबसे पहले 7/5 मल्टीप्लाई बाय, अगला बोलना 10/8। अगला बोलो 32/25। 12/6 इक्वल टू दबाया। अब मैं इस बार आपका इस तरीके से निकालूंगा, तो देख बेटा करके देखना इस बार है। ये देखो, स्क्वायर रूट प्रेस करना 12 टाइम्स। फिर -1 करना। क्या करना? और डिवाइड करना। भाई कितने प्राइस रिलेटिव थे, कितनी कमोडिटी थी? 4। तो डिवाइड भी किससे करोगे? 4 से। फिर +1। और मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू भी कितनी बार?
ऑल ओके? ठीक है। और आपका आखिरी में सुनो, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए। जल्दी बताओ क्या प्राइस रिलेटिव है? सेम आया, 145 पॉइंट। ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन तो मैंने ही किया था, तो आंसर आप पहले से कॉन्फिडेंट थे कि क्या आएगा। एक और क्वेश्चन करवाता हूं ऐसा ही। क्वेश्चन नंबर 71 है, आपकी बुक का ही है, आईसीआई का। करके देखो अभी। इसमें ज्यादा है, कितने हैं? 6 है। तो एक बार वही तरीका अप्लाई करके देखो, नहीं तो मैं बताऊंगा। ठीक है, करके देखो। हाँ। और यहाँ पे समेरा ने आंसर दिया, मुस्कान ने भी आंसर दिया, सेम आंसर है। और आप लोग बताओ क्या आ रहा है वैसे? ऑप्शन। ठीक है। क्लैरिटी है सभी को? बेटा आप लोगों ने, आप दोनों ने करा। आ गया। हाँ जी। फिर भी एक बार मैं करके दिखाता हूं। लो भाई इधर देखो। अगर किसी से नहीं भी हुआ हो तो अब हो जाएगा, और मैं यहाँ पे आपको करके बता रहा हूं। देखो, ये P0 है और ये P1 है। तो ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, 55 डिवाइडेड बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 130, और इक्वल टू दबा के पहले मैंने सारा प्रोडक्ट को सेटल कर लिया। क्या गलत कर दिया? अच्छा, ये लो, 130 डिवाइड बाय 120 इक्वल टू दबा के सबका मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब उसके बाद अपना शॉर्टकट वाली ट्रिक चलाएंगे। स्क्वायर रूट कितनी बार? 12 टाइम्स। -1 डिवाइडेड बाय, आपका कितनी कॉमोडिटी है? 6 है। तो डिवाइड बाय 6, उसके बाद +1 मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू भी 12 टाइम्स, और उसके बाद बेटा आखिरी में ना मल्टीप्लाई बाय
100 और कर देंगे, इक्वल टू दबाते ही आपका आएगा, जल्दी बताओ। तो वही अप्रोक्स 3 आ गया ना, सही है। तो देख लो कितना बड़ा क्वेश्चन देखने में है, लेकिन कैलकुलेटर की हेल्प से आप क्या कर पाओगे, अब आसानी से कर पाओ। डन बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं। हमने अर्थमेट एग्रीगेट मेथड सीख लिया, हमने एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव भी सीख, ठीक है। अब आगे चलते हैं और देखो जी, आइए अब यहां पे इसके बाद हम चालू करेंगे आगे के मेथड। और सबसे पहले वेटेड एग्रीगेट मेथड, ठीक है। वेटेड एग्रीगेट मेथड में सबसे पहला मेथड आता है लेस्पियर। बेटा आप सबको पता है, मेथड का नाम, मतलब मेथड किसी ने भी दिया हो, रिप्रेजेंट किससे होगा, P01 से। दोस्तों एग्रीगेट मेथड है तो सिग्मा आएगा। अभी प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूले लिख रहा हूं तो ऊपर P1 से नीचे P0 से कंपेयर किया जाएगा। लेकिन इस बार सिंपल नहीं, बल्कि किसकी बात हो रही है, वेटेड की। तो अगर वेटेड की बात होगी तो वेट्स को लिया जाएगा, और वेट्स यहां पे किसको लेते हैं, क्वांटिटी। एक्चुअली वेटेड पता है क्यों बनाए गए, वेटेड इसलिए बनाए गए क्योंकि ना हर चीज की ना इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होती। क्या बोला, हर चीज की इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होती। वेट्स का यूज ही यही होता है कि किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंट शो करके दिखाना और किसी को कम इंपॉर्टेंट। एक बात बताओ, फिजिकल एजुकेशन के मार्क्स ज्यादा जरूरी है या अकाउंट्स, मैथ्स, बिजनेस स्टडी या इको के, इन सबके ज्यादा जरूरी। फिजिकल एजुकेशन में 100 में से 100 भी लिया है, तो अगला प्रधानमंत्री कौन, आप लोग, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हैं ना, कोई वैल्यू थोड़ी है उसकी। अच्छा, और ऐसे और भी समझ सकते हैं बेटा, जैसे ना इसका सिर्फ यही एग्जांपल नहीं, और भी एग्जांपल है बेटा। कुछ चीजें ना, जैसे सब चीजें हम इन जनरल कैसे लिखते हैं, किलोग्राम, रुपी पर किलोग्राम, रुपी पर लीटर। लेकिन अगर देखा जाए, क्या हर चीज हम किलो के हिसाब से यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका जो मसाले होते हैं, खासतौर से जो हल्के हल्के से गलते हैं, जैसे केसर, ठीक है ना, उसका जो पर किलो का रेट होता है वो 2.5-3 लाख रुपए होता है। हाँ, तू बेटा ज्यादा अच्छी क्वालिटी की बात कर रहा है, ठीक है ना। ऑब्वियसली सच बता रहा हूँ, इसे थोड़ा आइडिया है, क्योंकि उस एरिया में वो चीजें मिलती है तो इसे ज्यादा पता है। लेकिन ये बहुत ज्यादा प्योर क्वालिटी की बात कर रहा है। अब होने को तो बादाम है, बादाम जो है वो 500 600 700 रुपए किलो मिल रहे हैं दिल्ली में। लेकिन किसी एक टीचर ने कभी मुझे बोला था, कहते सर जो एक्चुअल बादाम होता है ना, जिनको वाकई में जिससे कहते हैं ना बादाम से ये फायदा होता है, या वो कह रहे वो 3500 रुपए किलो है। पता नहीं सच झूठ तो पता नहीं, पर उसने मुझे ऐसा बोला। तू बता, कह रहा कह रहा तुम, हम इंडियंस को तो मतलब क्या, भैया आपकी दुकान पे तो बहुत महंगा है। खैर इस, हाँ हाँ हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, इसलिए तेरे को आइडिया है। वो कह रहे 3500 रुपए किलो। कह रहे ये तो बस आप खिला रहे हो अपने बच्चों को भी, कि मेरा बच्चा क्या बन जाएगा, आइंस्टाइन बन जाएगा। कह रहा वो कुछ नहीं रहा। खैर अब पता नहीं भैया, अब सीधी सी बात है, 4,000 रुपए किलो वाला बादाम खाने में तो हमें भी सोचना पड़ेगा। 4,000 पूरे। खैर अब इधर देखो, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि हर चीज ना किलोग्राम में यूज नहीं होती। वो जो सैफरन होता है वो कितना यूज होता है, वो छोटी सी डिब्बी आती है, पता नहीं
शायद 1 ग्राम की कि 10 ग्राम की, 10 ग्राम भी नहीं लगे, 2 ग्राम ऐसी कुछ होता है। वो पूरी जैसे खीर वगैरह में डलता है अरोमा के लिए, और आपका कलर भी आता है उससे हल्का हल्का। वो एक पत्ती डाल दो, काम खत्म। तो इसका मतलब क्या सब चीजें किलोग्राम में यूज होती है? नहीं। तो इसीलिए ना कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज कम इंपॉर्टेंट है, इसलिए वेट्स का यूज किया गया। किसका यूज किया गया? और यहाँ पे वेट्स के लिए आपका किसको लिया गया? क्वांटिटी को। तो हमने कहा क्वांटिटी कौन सी लोगे, लेस्पियर साहब से पूछा, तो उन्होंने कहा बेस ईयर की क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? Q0 Q0। हमने पूछा भी कि बेस ईयर की क्वांटिटी क्यों? कहते हैं सर नेसेसिटी प्रोडक्ट्स का इन्फ्लेशन निकालना चाहिए ना, लग्जूरियस प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन निकाल के क्या फायदा? बेटा एक बात बताओ, मर्सिडीज महंगी हो गई 5 लाख रुपए, भाई साहब लोग रोड पे उतर आए, क्या मोदी सरकार हाय हाय। क्यों? अरे यार मर्सिडीज महंगी हो गई, मेरा प्लान था अगले हफ्ते का। ऐसा होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर नेसेसरी प्रोडक्ट्स महंगे होंगे तो ऑब्वियसली लोग क्रिटिसाइज करेंगे। जैसे नेसेसिटी के नाम पे सुनो, तुमने पता नहीं किसी ने रिचार्ज करवाया कि नहीं करवाया, पीछे बीच में बात नहीं उठी थी जब उनकी अंबानी वालों की शादियां चल रही थी, और वो 666 वाला 800 का हो गया। तो मेरे को तब तो बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरा रिचार्ज ड्यू था अभी 2 4 दिन पहले। अब 666 की जगह जब 800 रुपए खर्च करोगे तो बुरा। सेम 84 डेज वाली वैलिडिटी और 1.5 GB पर डे वाला। तो आप समझना, एक तरीके से आज के टाइम में भैया फोन और उसके अंदर इंटरनेट क्या है? नेसेसिटी है। क्या है? सिर्फ आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम देखने के नहीं, पढ़ने के लिए भी शायद कई बार क्या चाहिए होता है? फोन ही चाहिए होता है। वैसे तो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन पढ़ भी लेते हैं कभी कभार। खैर, तो दोस्तों मैं अपनी बात पे आ रहा हूं। लेस्पियर साहब ने ये बोला, नेसेसिटी प्रोडक्ट्स का जो कंजम्पशन है वो कभी क्या नहीं होता? चेंज नहीं होता। आप मुझे बताओ, नमक है, कितने का आता है? 20 25 रुपए, 25 रुपए के पैकेट आता है 1 किलो वाला। है कितने का? 29। चलो, कभी लिया नहीं। खैर, तो ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं कभी मैंने नहीं खरीदा। तो आप 1 किलो लेते हो। अच्छा, अगर सपोज कर लो कुछ ना नमक ऐसे भी आते हैं जो महंगे आते हैं, जैसे 25 30 नहीं, वो आएंगे सीधा 100 150 रुपए किलो। हाँ क्या बोला? अभी तो बोला लिया कि यार ये एक बात में नहीं रुक रहा लड़का ये। हाँ हाँ हाँ। और टाटा वालों ने, और एक ना प्योरेट करके कंपनी आई थी, तो शुरुआत में हम भी वही खरीद के लाए। वो तब तब था 75 रुपए किलो, अब तो शायद वो भी 100 रुपए के आसपास है। टाटा वालों ने उसके कंपटीशन में निकाल दिया 125 रुपए किलो। मेरा मेरा बस ये पॉइंट समझना कि चाहे मैं 25 रुपए किलो वाला लूं या 125 रुपए किलो वाला लूंगा 1 किलो ही। क्योंकि ये थोड़ी है कि 125 वाला अगर सस्ता कर दिया टाटा ने कि लूट लो, तो भाई साहब थैलियां भर भर के ला रहे हैं। फिर अब तो मजा ही आएगा, इतना नमक खाऊंगा कि हड्डियां गला दूंगा। है, एक बार एक इंसिडेंट सुना देता हूँ तुम्हें। बहुत साल पहले ना, प्याज ना दिल्ली के अंदर प्याज की कमी पड़ गई थी। तुम हाँ मत बोलो, सुनो, तुम जब की बात कर रहे हो ना, मैं जब की बात कर रहा हूँ तुम्हारे जन्म से भी 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तुम लोग 6 7 5 6 7 वाले ही हो ना? है, 5 6 7 मॉडल ही हो ना तुम? हाँ। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो 1998 या ऐसे काफी पुराना हो बेटा मैं। ठीक है? तो है, हाँ लिमिटेड एडिशन। तो भाई आपका पता है क्या हुआ? मैं, मेरे को आज तक ध्यान है, 9th क्लास में थे हम। तो उससे पहले प्याज का 1 महीने तक दिल्ली में प्याज नहीं, बहुत बुरा हाल। खैर भाई, बाद में गवर्नमेंट ने प्याज भी निकलवाई, वो कौन सी? सड़ी हुई प्याज। क्यों? क्योंकि वो जो स्टोकर्स नहीं होते, उन्होंने गोडाउन में भर रखी थी, सड़ गई वहां पे प्याज। तो प्लानिंग होती है, ज्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाता, मैं अपनी कहानी बताता हूँ। भाई प्याज 1 महीने तक नहीं तो ना, हम 9th या 10th में होंगे। तो 10th में आपको पता है स्कूल ज्यादा नहीं जाते, घर पे ज्यादा थोड़ा ध्यान दिया जाता है। तो भाई मैं पढ़ रहा, मेरा दोस्त आया बराबर में पड़ोसी, वो कह रहा मुझसे, कहता है यार विशाल मैंने सुना है नमक की कमी पड़ने वाली। ऐसे ही र्यूमर उड़ गया, तब नेट भी नहीं था, वैसे ही र्यूमर उड़ गया। कह रहा मुझे, मैंने सुना नमक की कमी पड़ने वाली है।
कह रहे जैसे प्याज का था वैसे। भाई मैंने भी उठा, मैंने कहा चल एक काम करते हैं, ले आते हैं। भाई हमने अपने पेरेंट्स से पैसे लिए और वो कपड़े वाले थैले, उस समय वो ज्यादा चलते थे, पॉलिथीन कम चलती थी। भाई हम पहुंच गए दुकान पे, तो ना हमने कहा भैया 3-3 पैकेट दे दो। 3 पैकेट हमने ले लिए। वही 5 रुपए का आता था तब। तो 15 रुपए का 3 पैकेट मैंने, 15 रुपए का 3 पैकेट मेरे दोस्त ने। उसके बाद हमने थैले में डाल के, उस दुकान की थोड़ी ऊंची सी दुकान थी, सीढ़ियों से नीचे उतरे, मेरा दोस्त बोलने लगा अरे कंपनी है। तो मैंने बोला दो दो और ले ले। अब भाई हमारी बातें, हम 9th 10th के बच्चे, हमारी बातें दुकानदार सुन रहा। उसे कुछ शक सा हुआ। हमने कहा भैया दो दो पैकेट और दे दो यार, कोई भी नहीं खरीदता ये 5-5 पैकेट नमक। उसने कहा पता क्या बोला उसने, सीधा 5 रुपए वाला पैकेट कह रहा मैं 10 रुपए का दूंगा। मैंने कहा सीढ़ियों से उतरते ही रेट चेंज। ठीक है ना भाई। हम फिर भी, मतलब हमने दो दो पैकेट और खरीद लिए, 5 की जगह 10-10 रुपए के हिसाब से भी। फिर ना शाम को, उस समय शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली की। तो शीला दीक्षित का न्यूज चैनल पे प्रॉपर इंटरव्यू आया कि ये अफवाह है, ये र्यूमर है, कोई नमक की कमी पड़ने वाली नहीं है। भाई साहब जब ये हुआ ना, उसके बाद हम पता है आपस में खूब हंसे, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हुए। मैंने कहा हम क्या सोच रहे थे, मतलब एक महीने में एक थैली लगती है, हम 5-5 थैली लेकर आए, यानी कि अगले 5 महीने नमक नहीं आएगा। लेकिन आप समझ रहे हो इसे, दैट इज, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड पैनिक बाइंग। बोलते हैं ना लॉ ऑफ डिमांड जहां पे फेल हो जाता है, पैनिक परचेज, सुना होगा सभी ने। तो खैर, तो मैं आपको बस ये जो बात शुरू करी थी, मैं कहीं ना कहीं ये कह रहा हूं कि भैया नमक जो है वो सस्ता हो या महंगा हो, कितना यूज करोगे एक महीने में, 1 किलो। तो लेस्पियर साहब का ये फॉर्मूला जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि नेसेसिटी प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आता, और इस वजह से जो बेस ईयर की क्वांटिटी कंजम्पशन था आज भी वही रहेगा। और ये आपका फॉर्मूला आपके सामने तैयार किया। लेकिन दोस्तों, जस्टिफाई कर दिया फॉर्मूला। आई थिंक समझ में भी आ गया कि क्यों उन्होंने क्वांटिटी कौन सी ली, बेस ईयर की। क्योंकि वो मान के चलते हैं नेसेसिटी प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन कभी चेंज। लेकिन अब ये फॉर्मूला याद करवा दो। सभी बच्चे मेरे साथ बोले, पहले गला थोड़ा ऐसे कर लो, ठीक ऐसे करो, बेटा खांसना नहीं है। हाँ जी, ये तो ऐसे ना गाना गाने। सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे पी क्यू पी क्यू। मुझे क्या पता, दोबारा से, पी क्यू पी क्यू, 1000। और ये देखो फॉर्मूला क्या है अब, पी क्यू पी क्यू 1000। क्या, अबे बेटा उसके ना फर्रे बना लेना आप, ठीक है। कह रहा 100 है जो उसका, बेटा याद नहीं कर पाएगा ना तू, इसके फर्रे बना लियो, ठीक है। बस ये याद कर ले। हाँ जी, लेस्पियर का फॉर्मूला जब भी पूछूंगा क्या जवाब दोगे। इसको तो खांसी पहले आ गया ना। मिट्टी कम करो। खैर मजाक कर रहे हैं यार, है ना। चलो इधर देखो, पी क्यू कितना, 1000। ये कौन था। ज्यादा जोश में आ गया बच्चा। अच्छा इधर देखिए प्लीज। अरे भाई ऑनलाइन वाले बच्चे पूछ तो लू, बेटा आ रहा है समझ में जो बता रहे हैं। बच्चे आप भी थोड़ा कम, ठीक है। चलिए ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें, लेस्पियर बता दिया। अगला बेटा जी आपका पाश्चे, और पाश्चे के फॉर्मूले को भी रिप्रेजेंट किया जाता है P01 से। और यहां पे इसने, पाश्चे ने लेस्पियर्स के फॉर्मूले को देख के बोला, कह रहा सब कुछ ठीक है लेकिन एक मिस्टेक है। पूछा क्या, कहते सर आपने नेसेसिटी प्रोडक्ट्स का रीजन देके यहाँ पे Q0 को जस्टिफाई करा। कहता है घर में मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो यूज होते हैं, मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट जो यूज होते हैं वो आपके नेसेसिटी थोड़ी होते हैं। कैसे होते हैं मेजोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, लग्जूरियस भी नहीं, क्या बोलेंगे, कंफर्ट गुड्स। सुना होगा नाम आपने इकोनॉमिक्स में, पेप्सी है, नेसेसिटी है।
कोई कहता है कि बाबू जी क्या करूं रोज, अच्छा रोज एक, रोज एक पीनी पड़ती है ना? ऐसे तो कोई नहीं बोलता। अच्छा क्या लग्जूरियस है कि कभी सुना हो कोई बोला है क्या बात करेगा मुझसे, पेप्सी पीता हूं मैं? कह रहा, अमीर लोग हैं, है ना? ऐसा तो नहीं है ना बेटे, ये कंफर्ट गुड्स है। ये कंफर्ट गुड्स का मतलब होता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, बेटे नाम बताओ अपना। दीपक। अच्छा, तो मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे पेप्सी की 2 लीटर की बोतल बताओ कितने की आती है? 80 के आसपास की आती है। बेटा वो हम ना, जो वो वाला जो जो एक्सपायर होने वाला होता है ना स्टॉक, वो लेकर आते हैं, वो 80 में मिल जाता है। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है। वैसे मैं बता देता हूँ, जो 80 रुपए में मिलती है ना, वो पता है कौन सी वाली होती है? जो एक आध महीने में या 1.5 2 महीने में एक्सपायर होने वाली होती है ना, वो जल्दी सस्ती मिल जाती है। हाँ, जिसका पूरा 8 9 महीने का जो उनका पीरियड होता है, अगर उसमें वो वाला प्रोडक्ट लोगे तो वो कितने की आती है जितने की आपने बताई। मान लिया, चलो मैं कहता हूँ 80 रुपए 90 रुपए जो भी रेट। भाई हमने सबने प्लान बनाया कि दीपक के घर चलते हैं, ठीक है ना? सपोज कर लो वो 2 लीटर की बोतल हो जाए 5 रुपए की, 2 लीटर की बोतल। क्या बोला? 5 रुपए की 2 लीटर की बोतल। हम पहुंचे दीपक के घर, सबके लिए दीपक ने कोल्ड ड्रिंक, सबके लिए। मैंने बोला, मैंने कहा बेटा मेरा थोड़ा गला खराब है, यार पानी मिलेगा क्या? कहता है सर सॉरी। मैं समझा ही नहीं सॉरी का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा क्या मतलब? कहता है सर एक्चुअली हम ना पानी नहीं पीते। कह रहा अपना तो यही पानी है। मैंने कहा है? कह रहा देखो सर, पहले टंकी में पानी चढ़ाओ, फिर नीचे उतरवा के आरओ में लेकर आओ, फिर उसे फ्रिज में रखो, है? अपना जब भी प्यास लगे फ्रिज खोलो, ढक्कन हटाओ और पी लो, है ना? कह रहा अपना तो यही पानी है जी। मैंने कहा अच्छा जी। मैं सही बताऊं, वॉशरूम जाने का सोच रहा था मैं, लेकिन मैं गया ही नहीं। मैंने कहा ऐसा ना हो कि जब बाथरूम से बाहर निकले तो चिपचिपे हो जाए। हाँ, खैर ये तब था जब 80 रुपए की 2 लीटर की बोतल कितने की कर दी? 5 रुपए की। अब अगर मान लिया, सपोज कर लो 2 लीटर की बोतल कर दो 900 रुपए की। अब हम पहुंचे दीपक के घर। भाई साहब दीपक लेकर आ रहा है सबके लिए मटके में से पानी। मैंने कहा अरे यार दीपक इतनी गर्मी हो रही है, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक तो मंगा। कह रहा सर कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा मतलब? कह रहा ना हम पीते और ना हम पिलाते। सर ये तो पेस्टिसाइड्स होते हैं इनमें, है ना? कह रहा सर मत यूज करा करो, ना हम पीते ना। ठीक है ना? तो अब मेरी बात सुनो। आई होप आपको समझ में आ गया, मेजोरिटी ऑफ द घर के प्रोडक्ट कंफर्ट गुड्स होते हैं। तो पाश्चे ये कह रहा है कि तुमने नेसेसिटी प्रोडक्ट का रीजन देके फॉर्मूला जो लिखा है वो बहुत सही जस्टिफिकेशन नहीं है, क्योंकि घर में मेजोरिटी प्रोडक्ट कैसे होते हैं? कंफर्ट गुड्स। तो इस तरीके से पाश्चे ने फॉर्मूला बनाया और कहता है कि सिग्मा आएगा ऊपर P1 और नीचे P0 आएगा, लेकिन कंजम्पशन लिया जाएगा कौन सा? करंट ईयर। कंजम्पशन कौन सा लिया जाएगा? करंट। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं मीटिंग चालू कर लूं, फिर उसके बाद आगे बताता हूं। बीच में एंड हो जाएगी मीटिंग, आप लोग दोबारा से फर्स्ट आईडी से ज्वाइन कर लीजिए।